अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 15 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान जो 7 दिन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनसे मुतल्लिक है। पूरे हफ्ते सूरज आपके लिए 4th एंगल पर, वीनस आपके लिए 4th एंगल पर, वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है एंड सन आपके लिए प्लैनेट ऑफ कंफर्ट है, प्लैनेट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, प्लैनेट ऑफ सम रिस्क टेकिंग है। ये दोनों प्लैनेट्स बहुत अच्छे काम करते रहेंगे। इन प्लैनेट्स की अच्छाई की वजह से मैं इन 7 दिनों को वक्त बहार डिक्लेयर करता हूँ टॉरियंस के लिए, उनकी लव लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनकी नेचुरल स्किल्स पॉलिशिंग में, डिसीजन पावर में, ब्रेवरी, करेज एंड रिस्क टेकिंग, ये सब उनके लिए बेहतरीन अंदाज से काम कर रही। 20 अगस्त को मार्स नाम का एक प्लैनेट जो उनके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इनके 2nd एंगल पर आ जाएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स का 2nd एंगल पर आना बिल्डर टॉरियंस के लिए, रियल इस्टेट फील्ड से रिलेटेड टॉरियंस के लिए बहुत मुफीद होगा। मार्स 2nd एंगल पर 2 साल के बाद आया है टॉरियंस के लिए। इस साल आया है 2022 में, तो अब 2023 में नहीं आएगा, फिर 2024 में आएगा। तो ये जो 6-7 हफ्ते अब आपके लिए हैं, इन 6-7 हफ्तों में अगर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक लेन देन, घर की ताज़ीन व आराइश, घर की तब्दीली, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन या फिर इमिग्रेशन टाइप की चीज़ें अगर करने की कोशिश की जाए तो टॉरियंस के लिए ये मुफीद साबित होगा। ये वक्त इन चीज़ों को सपोर्ट करेगा। ये टाइम उनके लिए बहार जैसा बिहेव करेगा इन देयर प्रॉपर्टीज़, इन देयर इन्वेस्टमेंट्स, इन देयर कंस्ट्रक्शन एंड उस तरह के कोई भी इक़दाम जो रियल इस्टेट से रिलेटेड हों वो मुफीद होंगे। मार्स अगर 2nd एंगल पर हो तो क्योंकि ये आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, मार्स कभी भी अच्छा हो टॉरियंस के लिए वो लाइफ पार्टनरशिप की वजूहात भी पैदा कर देगा। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे कनेक्शंस, ऐसी कमिटमेंट्स होंगी जो लव लाइफ की कामयाबी की वजह बनेगी। सो टॉरियंस के लिए मार्स कई तरह से अहमियत का हामिल है। करेज का हामिल हुआ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सक्सेसेस होंगी, मटेरियल एडवांटेजेस मिल सकते हैं, इमिग्रेशन हो सकती है, एनिमी बिहेवियर्स कम होंगे, ऑपोजिशन कम होगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ हो सकती हैं एंड उस तरह के दीगर एडवांटेजेस जिसका ताल्लुक बिज़नेस पार्टनरशिप से है वो भी मुयस्सर आएगा। फिर आपके लिए मरकरी आपके 5th एंगल पर है इस हफ्ते तक, तो 5th ही एंगल पर होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर मरकरी 5th एंगल पर हो तो आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मामला फहमी, आपका क़ुव्वत हाफ़ज़ा, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये बहुत अच्छी फॉर्म में होंगी। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में सन एंड वीनस दोनों अच्छी फॉर्म में हैं जो आपकी नेचुरल स्किल्स को डिसाइसिव लेवल पर लेकर जा रहे हैं। मार्स 20 अगस्त को अच्छा हो जाएगा जो आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगा। मरकरी इस हफ्ते तक अच्छा चलेगा, अगले हफ्ते मज़ीद अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका जो तर्ज़ है वो डिफरेंट होगा। अगले हफ्ते वो एंगल बदलेगा तो वो एक डिफरेंट तर्ज़ की फ्यूलिंग प्रोड्यूस करेगा। फ़िलहाल उसकी फ्यूलिंग कंसंट्रेशन एंड तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाती हुई दिखा रही है। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों अभी रेट्रोग्रेड हैं टॉरियन, एज़ यू नो। अगर दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड हों तो आपको थोड़ा सा मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी ही इख्तियार करना चाहिए। ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिन इक़दाम पर आपका अबूर है, आप एक्सपीरियंस बेस्ड इक़दाम करें। रिस्क, इस तरह के रिस्क जिसमें बिल्कुल अंधाधुंध गैम्बलिंग है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि एंड रिज़ल्ट्स क्या रहेंगे, उन चीज़ों से अभी भी बचने की ज़रूरत है। जो लोग सैटर्न एंड जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने के बावजूद किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसे वो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस कहलाएंगे। लेकिन ऐसे टॉरियंस जो सैटर्न एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के बाद जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर या रिश्तेदारी के तौर पर उलझना शुरू हो गए हैं, उन्हें एमरल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो सेंसिटिव टॉरियंस कहलाएंगे एंड सेंसिटिव टॉरियन ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन अपनी सक्सेसेस के मोमेंटम को
सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो उलझेंगे, आगे और मज़ीद उलझने आएंगी। और उसको ओवरकम करने के लिए एमरल्ड पहनना, सूरज शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़ना, सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर ये सब आपने कर लिया हुआ है, एमरल्ड भी पहन लिया हुआ है, सूरज शम्स भी पढ़ रहे हैं, सफ़ेद चीज़ें भी सदका कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर ज़्यादा चीज़ों को सहें मत, टॉलरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चीज़ों को डायग्नोज़ करने की कोशिश करें। एंड डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ये इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस थी जो आपकी खिदमत में मैंने पेश की। अगले हफ्ते मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा एंड सूरज क्योंकि तीसरा हफ्ता है तो एक नए एंगल को इख्तियार करेगा। इन दोनों चेंजेस से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। उनका असर किस नौयत का होगा वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह टॉरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये बर वक्त रिसर्चेज़ आपके ज़रा से भी काम की हो, इतनी सी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।